विविध का ही टाइप सी लिखेंगे हम, क्वेश्चन लिखेंगे, बस टाइप सी लिख लेना और फिर क्वेश्चन लिखना है। राजेश को अच्छे से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन अक्टूबर माह में उसकी माता का जन्मदिन अक्टूबर माह में 17 तारीख के बाद, लेकिन 21 तारीख से पहले है, जबकि उसकी बहन को अच्छे से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन अक्टूबर माह में 19 तारीख के बाद, किंतु 23 तारीख से पहले पड़ता है। 23 तारीख से पहले पड़ता है, तो बताइए उनकी माता का जन्मदिन अक्टूबर माह में कौन सी तारीख को पड़ेगा? हाँ 20 ही पड़ेगा भाई। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ना, आपको यही देखना है कि दोनों डेट में कॉमन डेट कौन सी आ रही है। तो आप देख रहे होगे पहले वाले ने जो बात करी है कि 17 तारीख के तो बाद आता है, लेकिन 21 तारीख से पहले, दोनों का मंथ तो सेम ही है। तो अब 17 और 21 के बीच में कौन कौन सी डेट पड़ेगी? 18, 19 और भाई 17 तारीख के बाद है तो 18, और 21 से पहले है तो 20, तो 18, 19, 20। मतलब राजेश के अकॉर्डिंग तो उसकी माताजी का जन्मदिन कब कब आना चाहिए? या तो 18 को आना चाहिए, या 19 को आना चाहिए, या 20 को आना चाहिए। उसकी सिस्टर कहती है कि भाई जो माताजी का जन्मदिन है वो 19 तारीख के तो बाद है, तो यानी कि और कब से पहले है? 23 तारीख से पहले है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आने चाहिए? 20, 21 और 22। अब यहां हम क्या चेक करेंगे कि दोनों डेट में जो कॉमन डेट आ रही होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पहले में 18, 19, 20 है और नीचे वाले में 20, 21 और 22 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 20 कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। कई बार आपके सामने दो कॉमन डेट आएंगी। मान लो वो कह देता कि 19 तारीख को 18 तारीख से पहले है और 22 तारीख के बाद है, तो यहाँ पे एक डेट और आ जाती, कौन सी? 19 और आ जाती। तो फिर हमारा आंसर जो होता 19 या 20 अक्टूबर। मतलब कहने का ये है कि आपको ऐसे ही जो कॉमन डेट आएंगी वही हमारा आंसर हो जाता है इस टाइप के सवाल में। तो इजी है ये तो बहुत ज्यादा। सेकंड लिखो, गोपाल को अच्छे से याद है कि उसके भाई का जन्मदिन मार्च माह में उसके भाई का जन्मदिन मार्च माह में 12 तारीख के बाद, लेकिन 16 तारीख से पहले पड़ता है। 12 तारीख के बाद लेकिन 16 तारीख के पहले पड़ता है, जबकि
उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन मार्च माह में 11 तारीख के बाद किंतु 15 तारीख से पहले पड़ता है। 15 तारीख से पहले पड़ता है, तो बताइए उनके भाई का जन्मदिन मार्च माह की किस तिथि को पड़ा होगा? उनके भाई का जन्मदिन मार्च माह की किस तारीख को पड़ा होगा? देखो तुमसे क्या बताया उसने, ये बिल्कुल हमारे जो हमने सेकंड टाइप किया था ना कि असमान तारीख और असमान महीने वाला जो टाइप था, उस वाले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा कि भाई 26 जनवरी को कौन सा दिन है? रविवार है कि नहीं? और हमसे कब का पूछा है? तो एक बात बताओ, देखो डेट और मंथ, भाई हम उसमें एक्स्ट्रा क्या लेते थे? ईयर ही तो लेते थे। यहाँ पे ईयर सेम है तो उसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसा केस आएगा ना, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि दिया गया जो वर्ष है वो साधारण है या लीप है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में से साधारण शब्द हटा दूंगा ना, तो इसका आंसर बन जाएगा CND, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसके बीच में कौन सा मंथ आएगा? फरवरी आएगा। अब जब तक हमें फरवरी का यही पता नहीं होगा कि वो 28 वाली है या 29 वाली है, तब तक हम अपने प्रश्न का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई जो वर्ष है ये साधारण है, तो हमें पता है जो फरवरी आएगी वो 28 वाली आएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हें जनवरी से कहां तक जाना है? अगस्त तक ही तो जाना है, ईयर तो सेम है दोनों दोनों का। तो हम क्या करेंगे, देखो 26 जनवरी को तो बता दिया उसने, तो जनवरी के कितने दिन बच गए? 5। ठीक है ना भाई, 26 और 5 31 होते हैं। फरवरी के कितने दिन? 28। मार्च के कितने दिन? 31। अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के और अगस्त के 15। और डिवाइड किससे करेंगे? 7 से डिवाइड करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हो, क्या इनकी जरूरत है सबकी? 31 28 31 30 31 28 इनकी जरूरत है? विषम दिन लेने के लिए नहीं बोला था मैंने? तो इनके हम विषम दिन नहीं उठा लेंगे सबके? इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे? बस जनवरी का लो 5, फरवरी की 0, मार्च के कितने? 3, अप्रैल के कितने? 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के कितने? 15। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? अब देखो 5 और 2 7, 15, 3 18 और 3 21, बचा क्या अब हमारे पास? 2 और 3 5, ये तो 0 है ही, तो शेष फल भी कितना आएगा? 5 ही तो आएगा विषम दिन, ओड डेज जिसे हम बोल देते हैं। अब 5 को क्या करें? संडे में जोड़ दो। अब संडे में 5 दिन जोड़ोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो बिल्कुल उसी के जैसा नहीं है? बस भाई जब ईयर चेंज नहीं हो रहा तो हम भी नहीं ले रहे उसे। अब जब ईयर चेंज नहीं हो रहा तो लीप वर्ष भी नहीं पड़ेगा कोई। तो जब भी आपसे किसी सेम ईयर में पूछ लेना क्वेश्चन, तो आपको यही चीज अप्लाई करनी है कि जिस मंथ से वो शुरू कर रहा है वो तो दे ही देगा, और जिस मंथ तक जाना है बस उनके बीच आने वालों के विषम दिन निकाल लो। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये नहीं करना होता। देखो ये कैलकुलेटिव बन जाएगा बहुत ज्यादा, पहले इसको ऐड करोगे फिर घटाओगे डिवाइड करोगे। ये 3 2 कहां से आया है? देखो मैं बता देता हूँ गर्व तुम्हें, ये वाले जो हैं कि हमने इन जो जितने भी ये कंप्लीट मंथ थे ना हमारे, उन्हें 7 से डिवाइड कर लिया, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमेनिंग नंबर आया, रिमाइंडर जिसे हम बोल देते हैं, वो हम ले रहे हैं। जैसे 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा, तो उसका हमने 3 लिया। 30 को करेंगे तो 2। अब हर बार 31 30 31 ही तो आ रहा है, तो 31 वाले पे जो रिमाइंडर आता है वो 3 आता है, 30 वाले पे आता है 2 आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मंथ 30 का है, कौन सा 31 का है।
ठीक है। जो कम वाले होते हैं, जैसे भाई जनवरी है, अब जनवरी के हम 31 के 31 दिन तो ले नहीं रहे, तो जनवरी क्योंकि 26 जनवरी को तो बता दिया, अब जनवरी के तो बचे हुए दिन वो हमने ऐसे के ऐसे ही ले लिए पूरे, ठीक है। और जब तक जाना था 15 अगस्त, तो अगस्त वाले के भी हमने पूरे ले लिए। अब आपको पता है कि जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, फरवरी, और फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे 0 लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि कोई साधारण वर्ष, यदि कोई साधारण वर्ष रविवार से शुरू हुआ हो, यदि कोई साधारण वर्ष रविवार से शुरू हुआ हो, तो इस वर्ष की फरवरी माह की अंतिम तिथि, फरवरी माह की अंतिम तिथि को कौन सा दिन होगा। तो भाई ये भी इसमें क्या अलग था, क्यों भाई, किसी साधारण वर्ष की पहली तारीख कौन सी होगी, 1 जनवरी तो होगी भाई। पहला दिन जो होगा किसी साधारण वर्ष का वो 1 जनवरी तो होगा, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन है, रविवार है। आपसे क्या पूछा है कि फरवरी माह की लास्ट डेट बता दो, तो कौन सी होती है फरवरी की लास्ट डेट, ये आपसे पूछा है। तो यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। तो जनवरी के कितने दिन बच गए, 30, और फरवरी के कितने दिन बच गए, और बटे, तो 7 से ही 28 तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। और 7 चौक शेष कितना बच गया, तो +2 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार, ठीक है। कहां कहां लेके चले जाते हो सवाल को। नेक्स्ट सवाल लिखो, यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष अहिंसा दिवस शनिवार को मनाया गया हो, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। देखो आपसे क्या बोला है उसने कि भाई किसी वर्ष में 2 अक्टूबर को कौन सा दिन है, सैटरडे है, और आपसे कब का पूछ रहा है, तो है कि नहीं कि बाद वाला दे रखा है, पहले वाला पूछा है, करो कैलकुलेट। नहीं होगा, तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हें रिवर्स जाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2 अक्टूबर को उसने बता दिया कि कौन सा दिन है, तो अक्टूबर के कितने दिन बीते, एक ही तो बीता भाई, 2 को तो वो बता ही रहा है, तो अक्टूबर के कितने दिन लिए जाएंगे यहाँ पे, केवल 1, मतलब हमें चलना है वापस, ठीक है। क्योंकि जब हम सीधे सीधे चलते हैं तो आगे चलते हैं कि भाई जो हमें दे रखा है उसे छोड़ के आगे का ही तो निकालते हैं, और जहां तक जाना है उससे पहले पहले के लेते हैं, ठीक है। या फिर जो हमें जाना होता है वहां तक का लेते हैं। तो यही काम अगर मैं इसे इसके ऊपर रख दूं तो तुम क्या करोगे, 15 अगस्त तक का निकालोगे और 2 अक्टूबर के बाद का निकालते। लेकिन अभी हमें क्या करना है, रिवर्स चलना है। तो 2 अक्टूबर से पहले अक्टूबर के कितने दिन बीत गए, एक ही तो बीता होगा, सितंबर के 30 के 30, चाहे 2 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस अब यहां अगस्त के दिन कितने लिए जाएंगे, 15, कितने का होता है अगस्त, 30 का होता है ना। एक बात बताओ, तुम्हें निकालना है 15 अगस्त, अब 15 अगस्त पे लिए 31 से पीछे पीछे कितने दिन जाना पड़ेगा, 16 दिन जाना पड़ेगा या 17 दिन जाना पड़ेगा, 30 से, क्यों 31 का होता है ना अगस्त। अब मुझे देखो ये सिंपल है कि मैं अगर 15 से 31 तक जाता हूं तो कितने दिन है, 16, लेकिन मुझे तो 15 निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा भाई, 15 के बाद ही तो 16 बच रहे हैं, हमें तो 15 चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखो तुम कि भाई 30 नवंबर नहीं लिखते, चलो अप्रैल लिख देते हैं, 30 अप्रैल को सोमवार है, या 30 नहीं 3 करते हैं, ठीक है। और हमें जाना है 24 सितंबर तक, तो हम इस डेट को लेते हैं कि नहीं लेते,
कि भाई 24 सितंबर को कौन सा दिन, तो हमें ये वाली डेट लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 16 तो दिन बच रहे हैं उसके, उससे पीछे चल के हमें कौन से दिन पे जाना है, 15वें दिन पे जाना है। इसमें क्या करते हैं कि 3 दिन चले गए, उससे आगे जाना है, तो इसका दूसरा दिन है, उससे पीछे जाना है, तो एक ही तो खर्च हुआ है। तो यहाँ पे जो दिन आएंगे अगस्त के कितने आएंगे, 17। तो रिवर्स वाले में ध्यान रखना है, देखो रिवर्स वाले में वैसे तो रेयर केस है कि क्वेश्चन आए, लेकिन आ जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि बीते हुए दिन लेने होते हैं सारे। अब जोड़ो इसे, इसे काट लो 2 बचेगा, इसे काट लो 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब 3 2 5 और 1 6, अब 7 को 6 से, 6 को 7 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो शेष भी कितना आएगा। अब तीसरा काम क्या करना है, यहां प्लस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें जाना है रिवर्स, तो यहां होगा भी क्या, माइनस। मतलब सारी चीजें जो पहले वाले केस में प्लस होती चलती थी ना, वो इस केस में सारी क्या होंगी, माइनस होती चलती हैं, ठीक है। अब शनिवार में 6 दिन माइनस करने हैं, तो शनिवार से पहले कौन आया होगा, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, और फिर कौन आया होगा, रविवार। तो 15 अगस्त को रविवार रहा था। तो इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ती है बच्चों को, यहाँ सारा रिवर्स चलता है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो कम से कम छूटे तो ना हमारा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सारी चीजें यहाँ पे रिवर्स चलेंगी। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल से, तो आने वाले कल से दूसरा दिन कौन सा होगा। ये तो सिंपल कैलकुलेट करना था। देखो सबसे पहले देखो कैसे करोगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप बना लो अपने कि ये क्या है हमारा आज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बीते हुए कल, अब बीता हुआ कल कैसे, रिवर्स चलना है, से भी कितने दिन पहले, बीते हुए कल से 2 दिन, तो ये बीते हुए कल से ये पहला दिन, और ये बीते हुए कल से दूसरा दिन कौन सा है, शनिवार है। उसके बाद क्या कह रहा है, आने वाले कल से। अब आने वाला कल कब आएगा, नेक्स्ट, और इससे भी कौन सा दिन, दूसरा दिन, तो ये पहला और ये दूसरा दिन, ये हमें बताना है। तो रविवार, सोमवार, भाई शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये कौन सा पड़ेगा, तुम्हारा क्या आ रहा था, बुधवार आ रहा था, तुमने क्या कर दिया। तो आपको इस तरीके से करना है, इसका यही अप्रोच है कि सबसे पहले आप आज का दिन बना लो, जो क्वेश्चन ने दे रखा हो पहले उसे नोट कर लो, जैसे उसने कहा है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, या बीते हुए कल से 3 दिन पहले, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आप वैसे ही बना लो कि बीता हुआ कल, बीते हुए कल से पहला दिन, बीते हुए कल से दूसरा दिन, फिर वो कहेगा कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले परसों के 2 दिन बाद, या आने वाले परसों से दूसरा दिन। तो जैसे जैसे वो कहे वो आपको कैलकुलेट करके रखना है। उसके बाद चाहो तो ये गिन लो इन्हें, 1 2 3 4 5 6। अब शनिवार में जब हम 6 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि शनिवार में 7 दिन जोड़ने पे शनिवार आ जाते, अब 7 दिन जोड़ने पे शनिवार आएगा, तो 6 दिन जोड़ने पे क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो ऐसे ही। यदि बीते हुए परसों से, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सोमवार रहा हो, तो आने वाले परसों से दूसरा दिन
आने वाले परसों से दूसरा दिन कौन सा होगा? वेडनेसडे आ रहा है भाई। क्वेश्चन में कहा है कि यदि बीते हुए परसों से, यानी कि बीता हुआ परसों से कितने दिन पहले, 1 2 3, कौन सा दिन है? सोमवार है। तो बीत आने वाले परसों से दूसरा दिन या तीसरा, आने वाला परसों और ये आने वाले परसों से दूसरा दिन, ठीक है। अब सोमवार में कितने दिन जोड़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तो जुड़ नहीं सकते, तो 7 से डिवाइड कर लो, 2 बचेगा। अब सोमवार में 2 दिन ऐड कर दोगे, क्या आएगा? बुधवार ही आ रहा है। ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो सीधे कर लो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ये ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें जो दूसरा टाइप बनता है इसी में। यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शनिवार हो तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? यहां प्रश्न बदल जाएगा थोड़ा सा। उससे तीसरा दिन बनेगा ये। जब बाद की कंडीशन आएगी ना, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा लेना होता है। फिर पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर ही क्या रह गया भाई? पिछले वाले क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ही क्या हो गया? मैं तुमसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो, जब भी आपके सामने 2 सेंटेंस आएंगे कि आने वाले कल से दूसरा दिन, जैसे इससे पिछले 2 क्वेश्चन बोले थे मैंने कि आने वाले परसों से दूसरा दिन, आने वाले कल से दूसरा दिन, आने वाले परसों से तीसरा दिन, यही तो थे सबने। अब के क्या बोला है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद। अब यहाँ पे देखो, से भी खत्म हो गया और वो दूसरा तीसरा भी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या गया? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। तो जब आपके सामने ये बाद वाला शब्द हो ना, तो हमेशा वो 2 दिन कैलकुलेट करके तीसरा दिन आपको लेना है। जैसे क्वेश्चन में मान लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा है आज का दिन, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि आने वाले, अब आने वाला कल कौन सा? ये आने वाला कल, इसके भी क्या 2 दिन बाद। तो इसके आने वाला देखो, ये तो आने वाले कल का पहला दिन है, ये आने वाले कल का दूसरा दिन है। तो ये 2 दिन बाद थोड़ी ना हुआ, ये तो दूसरा दिन हुआ। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? ये तीसरे वाला आएगा, ठीक है। मतलब जब भी बाद वाला केस हो, हमेशा एक बढ़ा लेना कि भाई ये हमारा आने वाला कल, इसके 2 दिन बाद का दिन चाहिए मुझे। तो 1 2, तो 2 दिन बाद का दिन कौन सा होगा? तीसरा दिन होगा। कौन सा दिन बताया? ये शनिवार है। पूछा क्या है कि बीते हुए कल से, यही है ना, बीता हुआ कल यही रहा होगा। इससे कै दिन पहले? 3 दिन पहले। तो ये पहला, ये दूसरा, और ये रिवर्स जाने में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। रिवर्स वाले में आप देख रहे होगे, पहले भी सेंटेंस यही था, अभी भी यही है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, अब भी यही बोल रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले। आने वाले में चेंज हो जाता है कि आने वाले से दूसरा दिन, आने वाले के 2 दिन बाद, तो वहां सेंटेंस बदल जाते हैं। तो हमें ये वाला बताना है। अब कितने दिन है बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 आंसर आने पे कितना आना चाहिए? क्योंकि रिवर्स चलना है यहाँ पे हमें, क्योंकि बाद का दिन दे रखा है, पहला पूछा है, तो इसलिए हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहला दिन देके बाद का पूछेगा तो प्लस से आंसर आएगा, और बाद का दिन देके पहले का दिन पूछेगा तो माइनस से आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? चलो एक सवाल और लिखो, बस लास्ट सवाल है इस चैप्टर का ये।
यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? हमारा बुधवार आ रहा है, मंगल, हाँ तो मंगलवार आएगा ना वो भाई। बृहस्पति, बुध नहीं, शुक्रवार से तो 4 दिन माइनस करोगे तो सोमवार आएगा। क्या है क्वेश्चन? ये आज आने वाला परसों के भी 2 दिन बाद, तो ये पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा होगा? 2 दिन बाद वाला दिन होगा। और दिन क्या है? पूछा कब का है? बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कितने दिन है? 10 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिवाइड किससे करना है? शेष कितना बच गया? तो -3 करो। बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार। ठीक है।